पैंट वगैरह सब खुलवा देते हैं लोग। यहाँ भी खुलता है, यहाँ भी खुलता नहीं है। बवासीर को चेक करने के लिए एगो इतना बड़ा डंडा में कपड़ा लपेट के तब चेक किया आता है कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना हार्ड। कोई बोर्ड तो पूरा नंगा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का रिजल्ट आ चुका है और जब से रिजल्ट आया है छात्र थोड़ा बहुत रिजल्ट को लेकर परेशान भी लग रहे हैं। लेकिन जिनका कहा जाता है ना कि अगर सफल हो गए हैं तो सफलता सब देखती है, लेकिन पैरों का छाला कोई नहीं देखता है। आज हमारे कैमरा के फ्रेम में जितने भी छात्र आपको नजर आ रहे होंगे, सभी का रेलवे एएलपी में फाइनल रिजल्ट बन चुका है और इनका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल टेस्ट अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात, टी स्कोर को लेकर छात्र परेशान है। बाकी जिनका रिजल्ट हो गया है उस पर भी बात करेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उस पर भी बातें करेंगे। क्या कुछ करना होगा आपको, डीवी में क्या क्या जरूरत है, मेडिकल में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ एसके झा सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम गार्डन हो रहा है। दिल गदगद है, एकदम गदगद। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका दिल गदगद नहीं है। सर उनको क्या कुछ बोलिएगा? हमको लगता है कि शायद छात्र कह रहे हैं पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि टी स्कोर 0 भी चला गया है। लोग कह रहे थे कि 20 से 80 के बीच में रहता है, अभी टी स्कोर 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, उसमें कुछ तो विसंगतियां हैं, जिसके लिए हम बराबर रेलवे भर्ती बोर्ड के कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जवाब देने से मुकर रहे हैं। तो जवाब नहीं, जवाब तो उन्हीं को देना है। जवाब तो हम नहीं देंगे, जवाब उन्हीं को देना है और जवाब उनको देना चाहिए। हमको लगता है लिखित में उनको जवाब देना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको ये जानने का हक है कि मेरा क्यों नहीं हुआ और हमें कहाँ गलतियां रह गई है। दूसरी बात, ये तो साइको में ये कह देते हैं कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे, जो कह दिया हमने वही सच है, तो ये उनको करना चाहिए। और दूसरा, हम बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आरआरबी के सभी लोगों से, लेकिन कोई भी इस पर बोलने से इतने दिनों से रेलवे में पढ़ा रहे हैं, टी स्कोर 0, 1 वगैरह देखे थे क्या? नहीं, हम तो पिछले बार जो है कुछ बच्चों का हुआ था, कुछ का हुआ था जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसे बच्चों का भी हुआ है जो बच्चे अटेम्प्ट किए हैं फिर भी उनका टी स्कोर 0 है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसको हमको लगता है कि इस पर प्रॉपर वे में बोर्ड को जवाब देना चाहिए। हम कांटेक्ट करने की वीडियो हम अभी तक इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमको खुद नहीं पता है उन लोगों ने क्या किया है। लेकिन छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे रिफॉर्म के नाम पे करोड़ों का कोर्स लोग बेच दिए हैं, लेकिन अब असली रिफॉर्म की बात आई तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। नहीं, समस्या ही है कि देखिए, आवाज उठा देंगे हम लोग अभी आपके माध्यम भी नहीं, बाकी टीचर भी हैं। नहीं, कोई टीचर को कोई मतलब नहीं है, सब सूत गया। रेलवे गया। रिफॉर्म हो गया 1-1.5 महीना, रिफॉर्म हो गया, 1-1.5 महीना रिफॉर्म हुआ, उसके बाद चीजें बंद हो गई। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, 1-1.5 महीना में क्या रिफॉर्म आया? बच्चों को तो कुछ नहीं मिला। बच्चों को फाइनली कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो इस पर लगातार आवाज उठाने की जरूरत है। आप विश्वास कीजिए, हम कम से कम 10 से 15 बार कांटेक्ट करने की कोशिश किए, सीधा इनकार करता है कि हमको कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते। तो हम तो रेलवे भर्ती बोर्ड है नहीं। हम यही कहेंगे कि आरआरबी इस बात पे संज्ञान ले और चीजों को क्लियर करे कि जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उसका क्यों नहीं हुआ है। हम इस बात की मांग करते हैं और जब जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए, बाकी जितने छात्र दिख रहे हैं सबका रिजल्ट हो गया है जी? सबका रिजल्ट है, इधर भी रिजल्ट हो गया। सब लोग एसके झा सर के स्टूडेंट हैं। यहाँ क्या चल रहा है, इतनी भीड़ रिजल्ट के बाद क्यों लगी है? अभी देखिए, 3 फ्लोर पे बच्चे हैं। हमको लगता है कम से कम यहाँ 3-3.5 हजार बच्चे यहाँ हैं। आप बाकी रोड पे घूम रहे हैं। समस्या अभी बच्चों का डीवी से पहले डीवी और मेडिकल से पहले मेडिकल, बच्चों का कुछ समस्या रहता है। जैसे आप जो मेडिकल टेस्ट होगा, जो डीवी होगा, वो आप यही करवा लीजिए। यही करवा देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को जाननी है। पहले डीवी पे बताइए सर, डीवी में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर डीवी के वजह से कोई छात्र छटता है तो वो उसकी गलती मानी जाती है। देखिए, डीवी में हम तो एक को बात कहेंगे कि आप एक बार हमसे आके मिल लीजिए। अच्छा, मेडिकल के लिए भी एक बार मिल लीजिए अगर आप अगर रिजल्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ से नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि देखिए, आपका भी चैनल आरआरबी देखता है। हम लोग बोले कि रिजल्ट आ जाएगा 27 को और देख लिया तो बोला ना 2 दिन लेट करो, 2 दिन लेट करोगे तब मास्टर जो है ना नीचे आएगा। तो जबकि हमको पता था कि 26 को रिजल्ट बन गया था, 27 को आना था और उसको 28-29 2 दिन रोक के तब तीसरा दिन दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम कैमरा पे नहीं बोल सकते। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे टीचर का स्टूडेंट है, रिजल्ट हो गया है, आ जाएगा तो नहीं बताइएगा? नहीं ना, कोई आएगा तो बताएंगे। कोई आएगा, बस रिजल्ट होना है क्या ना। पूरे भारत में फिटर हम अकेले पढ़ाए। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन में 2-3 टीचर ही थे।
तो जो भी बच्चे पढ़े हैं सब कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अन्य टीचर से भी जुड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे पढ़ाने से हो गया, मेरा मानना है सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है, बच्चे खुद भी पढ़ेंगे तब जाके रिजल्ट होता है। तो अगर बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम है तो आप एक बार 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हम डेली बैठते हैं, 4 बजे तक, तो आप 1:30 बजे कोशिश कीजिए मेरे सेंटर पे, पटना वाले सेंटर पे आने का। आस एजुकेशन सेंटर, मुसल्ला पुरहाट मेन गेट के सामने। बहुत बात ऐसा है जो हम कैमरा पे आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोल देंगे। ऐसा बात है डीवी में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर एकदम विशेष ध्यान देना है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा, कोई सुनवाई नहीं है। विशेष ध्यान एक को बात पर देना है, चुप रहना है। डीवी जब हो रहा होगा ना तो चुप रहना है, बोलना नहीं। कौन जे बोलेगा उतने डॉक्यूमेंट्स निकाल के देना है। अपने एगो बात हम आपको बता रहे हैं, जी सर के नौकरी ना सर के घर ना सर के घरे, जी सर के नौकरी या ना सर के घरे। वो आपको कहेगा कि 10th दिखाओ तो 10th दिखाओ, इन्हें कहना है कि हम ग्रेजुएशन वाला लेके आए हैं। आपको कह देगा ITI दिखाओ, मार्कशीट तो मार्कशीट दिखाओ, इन्हें कहना है प्रोविजनल ले लीजिए सर। आपको चुप रहना है, बॉस इज ऑलवेज राइट। जी सर करना है, जी सर करना है, ठीक ना। जी सर का आदत रेलवे में अगर नौकरी लेना, जी सर का आदत डाल लीजिए आप। मेडिकल को लेकर क्या कुछ बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ALP की बात करें तो सबसे हार्ड मेडिकल हमको लगता है आंख वगैरह का होता है। अगर ALP की बात करें तो क्या कुछ मेडिकल के छात्र, जिनका मेडिकल होगा उन छात्रों को ध्यान देना होगा। हम एक क्यों बात कहेंगे मेडिकल वाले बच्चों को, एक बार अगर आपके पास समय है, आप कहीं भी हैं, तो अभी आपके मेडिकल में टाइम है, एक बार आप आके मिल लीजिए। इसलिए मिल लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके कंडीशन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का हर मरीज के लिए अलग अलग दवाई है, हर मर्ज की दवा है, तो मेडिकल में भी हर बच्चे का अलग अलग मामला है। अभी तो हम यहाँ जिसका मेडिकल करवा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, उसको पर्सनली हम कॉल करेंगे कि बाबू तुमको ये बात में ये करना है, ये बात। और ये हम अपने मन से नहीं करते हैं, हमारा एक ग्रुप है ब्रदर ऑफ SK झा, जिसमें सारे ALP हैं, तो हम उन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ कैसे बचा जा सकता है, वहाँ कैसे, मतलब चीजें आप समझ रहे होंगे इनडायरेक्टली। जैसे आर्मी वगैरह का मेडिकल होता है तो उसमें बहुत तगड़ा मेडिकल होता है, शायद पैंट वगैरह सब खुलवा देते हैं लोग। यहाँ भी खुलता है, यहाँ भी खुलता नहीं है। बवासीर को चेक करने के लिए एगो इतना बड़ा डंडा में कपड़ा लपेट के तब चेक करिए क्या आता है कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना हार्ड। कोई बोर्ड तो पूरा नंगा कर देता है, और नंगा करके जब चेक करता है। किसी किसी बोर्ड में खाली अंडरवियर पे काम चल जाता है। हाइड्रोसिल वगैरह भी नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे पहले लेकिन ओकर जुगाड़ है, सबके जुगाड़ है, लेकिन आके मिलना पड़ेगा। आप मिलिए, अलग अलग लोगों का दवाई अलग अलग है, आप आके मिलिएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेडिकल हो रहा है जी ठीक से, और हमारे पीछे भीड़ ज्यादा है तो इन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट खाने पीने का भी व्यवस्था है, इसलिए टेंशन लेने की। खाने पीने का भी व्यवस्था, हाँ नीचे है, लेकिन थोड़ा लेट है, सब्जी अभी बनिए रहा। अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो एक बार आकर के मेल जरूर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में और मेडिकल में अगर आप छटते हैं तो उसका जिम्मेवारी कोई नहीं होता है। 4 एग्जाम आपने क्लियर किया है, PT, मेंस, ट्रेड, उसके बाद साइको, और उसके बाद आपका रिजल्ट हुआ है। लाखों छात्रों को आपने बीट करके एक रिजल्ट पाया है, तो एक बार इसमें कोई चूक मत करिएगा, नहीं तो जीवन भर अफसोस होगा। और थोड़ा दिखाते हैं डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कर रहे हैं, और थोड़ा पीछे का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, इधर देखिए किस तरीके से इधर मेडिकल चल रहा है। क्या हो रहा है मैम? हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब जांच कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, पल्स रेट के लिए, या फिर RBS चेक कर रहे हैं शुगर के लिए। पल्स रेट बढ़ा तो नहीं है अभी? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ा हुआ है, अभी वही जांच कर रहे हैं, पता चलेगा। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का, तो लड़कों का बाकी कुछ कुछ का 100 से ऊपर आया है तो उनका फिर आगे उनको देखा जाएगा, उनका मैनुअली करेंगे। छोटी से छोटी चीज को चेक कर रही है। हाँ, हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ हर डॉक्टरों की टीम आई हुई है? अभी तो हम लोग की तरफ से अभी 3-4 लोग हैं, बाकी अलग अलग टीम्स भी हैं, जो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की अलग अलग टीम है, या फिर डॉक्टर्स भी हैं। एक डॉक्टर रमन सर, डॉक्टर सलमान सर, दो दूसरे सर किधर मिलेंगे? रमन सर अभी उस साइड वाले रूम में। देखिए बाकी छात्रों को आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्टर्स की टीम है और हर जगह पे हर कुछ जांच हो रही है। और इधर देखिए, एम्स के ही नहीं, मतलब पूरे बिहार के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों में से एक माने जाते हैं। 36,000 रोगियों का अभी तक मुफ्त इलाज कर चुके हैं, और कितना फ्री कैंप लगा चुके हैं उसका हिसाब नहीं होगा। डॉक्टर रमन किशोर सर हमारे साथ हैं, और बिहार में गांव गांव में जा करके ये फ्री कैंप लगाते हैं, और आज छात्रों के लिए यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगाए हैं डॉक्टर SK झा सर के कैंप क्लास में। सबसे पहले सर आपका तहे दिल से स्वागत है।
धन्यवाद सर धन्यवाद। कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको छात्रों को एकदम ध्यान देना होगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो नॉर्मल पाया जा रहा है गड़बड़ी? क्या है कि अभी बच्चे अभी 4-4 एग्ज़ाम फेस करके आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो अब इनमें क्या है, एक डर है इनका जो मेडिकल फ़िटनेस को लेकर के कि हम फिट हैं या नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिनका जो धड़कन है वो बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ा घबराहट में है, उनको टेंशन इस बात का है कि वो कहीं मतलब ऐसा एडमिट बढ़ा है छात्र। हाँ, हाँ, कि कहीं ऐसा नहीं तो रिजेक्ट हो जाएँगे, कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम लोग देख रहे हैं और समझा रहे हैं, ईसीजी काउंसलिंग वगैरह ईसीजी रिपोर्ट है सर, ये सब नॉर्मल आ रहा है हाँ, स्टूडेंट्स में? हाँ, कुछ-कुछ लोगों का गड़बड़ भी है, फिर उसको सलाह दे रहे हैं और ओवरऑल जो हमारा चेकअप हम ऐसा सेटअप बनाए हैं कि जितने भी प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम का समाधान हो जाए और इस तरह से अभी तक हमारा सर कितने रोगियों का इलाज कर दिए हैं निःशुल्क? हमारा तो अभी तक 38,000 है। 38,000 हो गया हाँ, है। एक पॉडकास्ट शूट किए हैं, अभी आया नहीं है, एडिटिंग में है और सर का बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। उस समय 36,000 था इसलिए हम 36,000 बोले, अभी 38,000। 38,000 हो गया है और ये 264 नंबर का कैंप है, 264वां निःशुल्क कैंप। निःशुल्क एक कैंप। रुपया नहीं देते हैं, नहीं, नहीं, हमारा सब किसी कुछ से नहीं। नहीं स्टूडेंट है, सब तो दिख ही रहा है। हाँ। हमारा जो भी है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। लड़कों का अगर मेडिकल की बात करें बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, अगर मेडिकल में डॉक्यूमेंटेशन में छट जाए छात्र तो कुछ ज्यादा दर्द होता है सर। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, जा करके फिट हो जाएंगे अधिकतर छात्र। हाँ, ठीक लगभग-लगभग सब ठीक ही हैं, 1-2 घबराहट के वजह से कुछ गड़बड़ ईसीजी आ रहा है, तो फिर उसको भी काउंसलिंग कर रहे हैं और जो जहाँ जिसको कोई दिक्कत है उसके लिए सलाह के लिए अब आगे भी वो फ्री हैं, आगे भी हमसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अच्छा सर, जिसका मान लीजिए हमारा अगले दिन मान लीजिए मेडिकल टेस्ट है, जैसा इन छात्रों का आज कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो 1 महीने बाद होगा, 15 दिन बाद हो सकता है। जिन छात्रों का कल टेस्ट है और आज वो अगर प्रिपेयर होना चाहे उस टेस्ट के लिए, तो कौन कौन सी बातों का सावधानी रखना होगा? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा हम अभी जो यहाँ जितने भी छात्र हैं, वहाँ पे हम वो दिख रहा है कि सबसे बड़ा है यहाँ पे कि लोग घबरा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, आप फिट हैं, आप यंग हैं, आप मोस्टली टाइमली भोजन भी करते हैं। हाँ, लाइफ़स्टाइल तो चेंज है ही, बट भी इतने मेहनत करके और यहाँ स्टेज तक पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई दूँगा कि ये लोग अब लोको पायलट सभी लोग बन रहे हैं, जितने आप लोग ने देखा है और स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अभी समय है, 10 दिन है, अच्छे से खाना खाएँ। कुछ-कुछ का भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ आ रहा है, खाने में नमक कम खाएँ, अभी हरी पत्ती जो सब सब हरा सब्जी है, फल सब्जी खाएँ, आराम करें, अभी उनको कोई काम नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना, अपने दिनचर्या को ठीक रखें, तो हर डिजीज़ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको अभी कम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू, बात करने के लिए। थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम लोग एसके झा सर के क्लासरूम में हैं और यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगा हुआ है और छात्रों की भीड़ भी देख सकते हैं। शायद से आज इन छात्रों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और निःशुल्क कैंप है, पैसा भी लग रहा है? नहीं सर, पूरा पूरा निःशुल्क है। नहीं सर, कोई रुपया नहीं लग रहा है। एको रुपया नहीं? एको रुपया नहीं। उम्मीद है अब ज्वाइनिंग आ जाएगा? यस सर, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी के ठप्पा से रोजगार वाला। यस सर, इस बार हट जाएगा। गाँव में सुनते हैं नौकरी वाला आता है तो बड़ी भाषण देता है, बहुत देता है। यस सर, बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा देता है सर। हम लोगों के पारी है सर भाषण देने की। जी, मतलब सिलेक्शन एक अलग ही चीज है और सिलेक्शन का जो स्वाद चख लिया ना, उसकी एक अलग ही महानता है। इस समय कहा जाता है कि सरकारी नौकरी मिलना और भगवान से भेंट करना लगभग बराबर है। बाकी अभी हम एसके झा सर के क्लासरूम में थे और यहाँ पे निःशुल्क कैंप, डॉक्यूमेंटेशन, दोनों चीजें हो रही हैं। डॉक्टर्स की टीम आई हुई है। बाकी जो समस्या थी टी स्कोर को लेकर के, जो रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए आवाज उठा रहे हैं, सारी सवालों को हमने सर से रखा है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।